रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए कुछ गेहूं की बालियां लेकर सीधे घर की ओर आ जाती है। उसकी बेटी गुड़िया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अपनी माँ को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मम्मा आप आ गई। मम्मा जी आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी, आपके पंखों में भी दर्द होने लगा होगा। मम्मा जी आप इतना कैसे उड़ लेती हैं? कैसे आप भोजन ढूंढ लाती हैं? गुड़िया मेरी बच्ची, मैं आपकी मम्मा हूँ और मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए ये कहना ही पड़ता है। आप ये लें, जल्दी से आप भोजन खा लें। और फिर गुड़िया चिड़िया भोजन खाने लगती है। गुड़िया बेटी आप भोजन खाएं, मैं अभी आती हूँ। मैं हरियाली तोती के पास जा रही हूँ, वह मुझे बुला रही थी। मैं बस यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे हरियाली तोती के पास चली जाती है। गौरी कौवी देखती है कि रानो चिड़िया घर पर नहीं है। वह फौरन रानो चिड़िया के घर की ओर चली जाती है और फिर गौरी कौवी फौरन गुड़िया से उसका दाना छीन लेती है। हट छोटी चिड़िया, कितना खाएगी? तुम्हारा पेट नहीं भरता। जब देखो माँ बेटियाँ खाती ही रहती हैं। अरे कभी हम जैसे पक्षियों को भी खाने दिया करो, सब कुछ तुम ही खा जाओगी क्या? अरे आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये दाना मेरे लिए मेरी मम्मा लेकर आई है। ऐसे क्या भला कोई किसी का दाना छीनता है? मेरा दाना मुझे वापस कर दें। कोई नहीं छीनता, लेकिन मैं हूँ गौरी कौवी। मैं तो सबका दाना छीन कर ही खाती हूँ। हट छोटी चिड़िया, जाने दे मुझे। आई बड़ी, कोई दाना छीनता है क्या? जरा सी चिड़िया नहीं है, बातें तो देखो जरा। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहुत ज्यादा भूखी थी, अभी उसने थोड़ा भी भोजन नहीं खाया था। गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे गुड़िया बेटी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? भोजन खा लिया आपने? मम्मा मम्मा गंदी गंदी है गौरी आंटी। मम्मा मेरा भोजन छीन कर ले गई। मम्मा मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊंगी? हे भगवान, ये गौरी बहन भी ना। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी जाती हूँ और गौरी बहन से जाकर पूछती हूँ वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। और फिर रानो चिड़िया सीधे गौरी कौवी के पास चली जाती है। गौरी कौवी अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई अपने बच्चे को वह दाना खिला रही थी। खा ले मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी भोजन खा ले। नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, मैं ये सूखा सूखा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए मीठा फल लाए तभी खाऊंगा मैं। मेरे बच्चे, मैं ये भोजन तो छोटी चिड़िया के बच्ची से छीन कर लाई हूँ। जल्दी खा ले मेरे बच्चे। ऐसी तेज हवा में मैं कहाँ से तेरे लिए मीठा फल लाऊं? मम्मा क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती हैं? आप उनका भोजन छीन लाएं, क्या वे आपसे कुछ भी नहीं कहेंगी? मम्मा वो छोटी चिड़िया, हाँ, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा डरती है। जहाँ से मैं गुजरती हूँ वहाँ से वे अपना रास्ता ही बदल लेती है। चल अब ज्यादा बातें ना कर, फटाफट भोजन खा ले। और तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। गौरी मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, ना कि मैं इसलिए रास्ता बदलती हूँ क्योंकि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार गौरी, अगर आज के बाद तुम मेरे घर की ओर आई और अगर तुमने दाना चुराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी चिड़िया तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं तेरे। चल निकल यहाँ से। अगर मेरा पति कालू कौवा आ गया तो मार मार के तेरी चोंच और तेरे पर दोनों ही तोड़ देगा। चल निकल यहाँ से छोटी चिड़िया। गौरी तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरी छोटी सी बच्ची से तुम भोजन छीन कर ले आई। कैसी बेगैरत पक्षी हो तुम। छोटी चिड़िया, मेरा भी तो बच्चा भूखा था, इसलिए लेकर आई थी मैं दाना छीन कर। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे घर जाकर दाना छीनने का। तो तुम खुद भी तो दाना ढूंढ कर ला सकती थी। ये दूसरों के बच्चों से दाना छीनकर तुम्हारा कब तक ही पूरा होगा? और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती जो हुई थी। गौरी कौवी गुस्से में ही बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे गौरी क्या हो गया? तुम बड़ी गुस्से में लग रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मेरी सुंदर पत्नी? कालू जी क्या बताऊं, वो पिद्दी सी छोटी सी चिड़िया आज मुझे बातें सुनाकर गई है। पापा पापा मम्मा की तो चिड़िया आंटी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर गई है। गौरी सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ? उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी की बेइज्जती करे?
क्या बताऊं कालू जी, कुछ भी नहीं। बस छोटी चिड़िया के घर जाकर मैं उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लाई, वो तो यहाँ तक आ गई। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कालू जी कि वे हमारे घर तक आ पहुँची। कालू जी क्या ही फायदा तुम्हारा इतना तगड़ा तंदुरुस्त होने से, जब जंगल की एक छोटी सी चिड़िया भी मुझसे नहीं डरती। गोरी मेरी सुंदर पत्नी, तुम चिंता मत करो, अभी जाता हूँ। उस चिड़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। और फिर कालू कौवा सीधे रानो चिड़िया के घर पर जाता है। छोटी चिड़िया, कैसे कैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी पत्नी के मुंह लगने की? अगर आज के बाद तूने मेरी पत्नी की ओर आंख भी उठाया या उससे चोंच लड़ाई, तेरी चोंच और पर दोनों तोड़ दूंगा मैं। कालू, कालू नाम है मेरा, याद रखना तू। रानो चिड़िया कालू कौवे से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह ज्यादा बोलेगी तो कालू कौवा उसका घर तोड़ देगा या उसकी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी हरियाली तोती और मिठू तोते के बेटे के घर से दाना छीन कर ले आती है। हरियाली तोती का बेटा बहुत ज्यादा रोता है। मिठू तोता जब घर आता है तो उसका बेटा उसे सारी बात बताता है। पप्पा पप्पा, वो काली काली गौरी आंटी का दाना छीन कर ले गई। पप्पा मैं भूखा हूँ। मिठू तोते को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह फौरन उड़कर रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया और मिठू तोता दोनों फैसला करते हैं कि वह जंगल के पक्षियों से बात करेंगे और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और वह फैसला करते हैं कि अब वे कालू कौवे और गौरी कौवी को छोड़ेंगे नहीं। वह फौरन चील के पास जाते हैं और चील को सारी बात बताते हैं। चील दी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारी मदद करें। आप हमारे जंगल से कालू कौवे और गौरी कौवी को भगा दें। वे हमारे बच्चों को भोजन छीन लेती है। ऐसी तेज हवाओं के चलते बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। हम भोजन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पहले ही भोजन नहीं मिल रहा, हमारी मदद करें चील दी। पक्षियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो उस कालू और गौरी को मैं इस जंगल से हमेशा के लिए भगा दूंगी। अभी जाकर उन्हें सबक सिखाती हूँ। और फिर वह चील कालू और गौरी के घर पर जाती है। वह कालू गौरी की खूब पिटाई करती है। कालू कौवे और गौरी कौवी को समझ आ चुका था कि उनकी गलती की सजा उन्हें मिल ही गई है। वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे जग्गू के साथ मिलकर उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। अब जंगल में फिर से सुकून आ गया था। मम्मा मम्मा, अब तो वो गौरी आंटी हमसे दाना नहीं छीनेंगी ना? वे गौरी आंटी कितनी गंदी थी मम्मा, हमसे दाना छीन लिया करती थी। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब वो क्या, जंगल का कोई भी पक्षी आपसे दाना नहीं छीनेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चील दी ने मुझसे कहा है अगर कोई भी पक्षी हमें परेशान करेगा तो हम चील दी से उनकी शिकायत कर देंगे। मम्मा, चील दी तो वैसे सबका शिकार करती है, फिर वो हमारी इतनी अच्छी दोस्त कैसे है मम्मा? गुड़िया बेटी, अच्छे अखलाक से किसी को भी अपना दोस्त बनाया जा सकता है। मम्मा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। मैं भी अच्छे पक्षियों से दोस्ती करूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, लेकिन हर पक्षी अच्छा नहीं होता। हमें सूझबूझ के साथ इस जंगल में रहना होता है। कमजोर पक्षियों को हमेशा शक्तिशाली पक्षी दबाने की कोशिश करते हैं और उनका शिकार भी कर लेते हैं। कल मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको जंगल के कायदे कानून भी सिखाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं अब उड़ना सीखूंगी, फिर मैं आपके लिए भोजन लेकर आया करूंगी। और फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों सो जाते हैं।